नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। शुरुआत करते हैं अपने 11 मिनट शो की, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और अब टाइम हो चला है अपने 11 मिनट शो पर जबरदस्त तरीके से काम करने का। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। चलिए बेटा जी, कल हमने एडोर तक क्लियर कर लिया था। आज मैं आपके सामने वर्ड क्लियर करूंगा, एडोर्न। क्या वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं आज मैं आपको? पढ़ाने जा रहा हूं बेटा एडोर्न। एडोर्न यानी मेरे प्यारे बच्चे सजाना। एडोर्न का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सजाना या फिर सुंदर बनाना। सजाना या फिर मेरे प्यारे बच्चे सुंदर बनाना। तो अगर आप किसी चीज को बढ़िया से डेकोरेट कर दे रहे हो, बहुत बढ़िया वाला उसको सजा दे रहे हो, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपका एडोर्न। क्या होता है मेरे भाई? वही आपका होता है बेटा एडोर्न। तो सजाने या सुंदर बनाने को आप क्या बोलते हैं? एम्बेलिश। क्या बोलेंगे बेटा? एम्बेलिश, गार्निश, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, ऑर्नामेंट, डेक, डीजन। डीजन का मतलब होता है बेटा श्रृंगार करना। डीजन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? श्रृंगार करना। डीजन सिंपली मीन दैट बेटा जी, श्रृंगार करना। एडोनाइज, किसी चीज को बहुत बढ़िया सुंदर बनाना। और इम्ब्रिकेट यानी मेरे प्यारे बच्चे सजाना। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करो। एड ऑर्न यानी ऐड कर दो ऑर्नामेंट, तो क्या बनेगा बेटा? एड ऑर्न बनेगा। एडोर्न यानी बेटा सजाना, सुंदर बनाना। एडोर्न क्या होगा? सजाना, सुंदर बनाना। तो आपने इसी को क्या बोला? एम्बेलिश, गार्निश, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, ऑर्नामेंट, डेक, डीजन, एडोनाइज या बेटा जी आपका इम्ब्रिकेट। और इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? अगर इसके अपोजिट की बात करूं तो आपका हो जाएगा डिसफिगर। क्या हो जाएगा बेटा? डिसफिगर। स्पॉइल आपका सोइल। मेक वर्स यानी और भी ज्यादा खराब करना। अंडू बेटा नष्ट कर देना। किसी भी चीज को अगर आपने नष्ट कर दिया तो बेटा नष्ट करने को आप क्या बोलते हैं? अंडू। डिफॉर्म बेटा खराब कर देना। और डेटोरिएट बेटा किसी चीज का और भी ज्यादा विनाश करना, दैट इज डेटोरिएट। यानी कि और भी ज्यादा बद से बदतर बनाने को क्या बोलेंगे आप? डेटोरिएट बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे भाई? डेटोरिएट बोलेंगे। तो सारे बच्चे याद करो एक बार, एडोर्न। एडोर्न यानी बेटा सजाना, सुंदर बनाना। तो सुंदर बनाने को आपने क्या बोला बेटा? एम्बेलिश, गार्निश, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, ऑर्नामेंट, डेक, डीजन, एडोनाइज और आपका इम्ब्रिकेट। और इसका उल्टा आपका सीधा सीधा क्या हो गया मेरे भाई? आपका अपोजिट हो गया बेटा डिसफिगर, आपका लाडले स्पॉइल, आपका सोइल, मेक वर्स, अंडू, डिफॉर्म और आपका डेटोरिएट। सारे के सारे शब्द बेटा जी याद रहेंगे? हाँ या ना बच्चे? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया याद रहेंगे। आज एक ट्री और सीखो बेटा। डेली हम 2 ट्री सीखते हैं। एक और जो हम ट्री सीखेंगे दैट विल बी अवर डेफ्ट। कौन सा ट्री बेटा? डेफ्ट, नंबर 3 का। ठीक है, डेफ्ट यानी बेटा दक्ष, यानी कि प्यारे बच्चे कुशल। क्या मेरे भाई? कुशल यानी कि दोस्तों पारखी। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? आपका पारखी हो गया, अनुभवी हो गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत ज्यादा निपुण है, कुशल है, पारखी है, तो उसी को बोलते हैं बेटा क्या? आपका डेफ्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसी को आप बोलते हैं डेफ्ट। तो इसी को आपने क्या बोला? डेक्सटेरस। क्या बोलते हैं? डेक्सटेरस। इसी को क्या बोला बेटा? एड्रोइट। इसी को आपने बोला स्किल्ड, परफेक्ट, एक्सपीरियंस्ड, हैंडी, स्पेशलिस्ट, प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, इंडिजिनस, वेटेरन, वर्स्ड, अकॉम्प्लिस्ड यानी बेटा पारंगत, और आपका वर्दी, आपका आर्टफुल, डिजर्विंग, वर्ट्यूसो और आपका एडेप्ट। तो ये सारे सारे शब्द आपको याद रखने होंगे, है ना? फिर से रिवाइज करते हैं बेटा जी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अनुभवी है, जिसको अपने काम में बहुत ज्यादा समय हो गया, जिसने अपने काम में बहुत ज्यादा पारंगत को हासिल कर लिया, उसी को आपने क्या बोला? डेक्सटेरस। क्या बोल दिया मेरे भाई? डेक्सटेरस। इसी को आपने क्या बोल दिया? एड्रोइट। इसी को आपने क्या बोला? स्किल्ड। इसी को बोला बेटा परफेक्ट। इसी को आपने बोला एक्सपीरियंस्ड। इसी को आपने बोल दिया हैंडी, स्पेशलिस्ट, प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट। यानी बेटा इन दोनों का मतलब होता है निपुण, दक्ष। प्रोफिशिएंट और इफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होता है, दक्ष होता है। इसी को आपने क्या बोला? इंडिजिनस, वेटेरन, वर्स्ड, अकॉम्प्लिस्ड, वर्दी, आर्टफुल, डिजर्विंग, वर्ट्यूसो और मेरे प्यारे बच्चे आपका एडेप्ट। ध्यान रखना एडेप्ट है बेटा, एडीईपीटी, एडेप्ट। क्योंकि अगर मैंने इसी को कर दिया एडेप्ट, एडीएपीटी, तो बेटा इसका मीनिंग आपको हो जाता है एडजस्ट। क्या हो जाएगा आपका? एडजस्ट। और अगर मैंने आपसे बोला अडोप्ट, तो अडोप्ट का मतलब होता है लाडले गोद लेना। क्या मेरे भाई? मेरे गोद लेना। ठीक है, इसका अपोजिट देखो। एक तरफ तो आप अनुभवी हो, पारखी हो, निपुण हो, दक्ष हो। इसका उल्टा बेटा बिल्कुल नो सीखिया हो। तो नो सीखिया को क्या बोलेंगे? अनहैंडी, यानी जिसके अंदर अभी कोई कला नहीं है, जिसके व्यक्ति के अंदर अपने अंदर पारंगत नहीं है, वो क्या बेटा? वो अनहैंडी हो गया। अनहैंडी है तो बेटा क्लमसी, क्लमसी है तो फ्रेशर, फ्रेशर है तो इनएप्ट यानी कि अकुशल, इनकॉम्पिटेंस यानी लाडले अकुशल, दैट इज इनकॉम्पिटेंस। अनएक्सपीरियंस्ड यानी कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसी को आपने क्या बोला? अनएक्सपीरियंस्ड। इसी को आपने क्या बोला बेटा? टायरो, टायरो को बोला नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है बेटा? नो सीखिया। भाई नोवाइस का मतलब ही क्या होता है बेटा? नो सीखिया। इसी को आपने क्या बोला? नियो कमर, नियो फाइट, नियो कमर, नियो फाइट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कैलो। इसी को आपने बोला अनडिजर्विंग,
अनडिजर्विंग है तो मेरे भाई अनवर्दी, अनवर्दी है तो आपका बेटा अप्रेंटाइज यानी लाडले नौसिखिया, अमेच्योर सो किया, आर्टलेस बेटा जिसके अंदर कोई कला नहीं है, ग्रीन हॉर्न यानी अनुभवहीन, और लाडले ओब्नोक्सियस यानी कि भद्दा। सारे के सारे शब्दों को याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछे जाते रहे हैं ये आपके वर्ड्स। तो चलिए आज के 2 ट्री हमारे कंप्लीट हुए, बाकी ट्रीज हम अपनी कल की 11 मिनट शो में देखेंगे, है ना। और अब आता हूं बेटा आपको मैं लेकर के किस पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर लेकर के आऊंगा। कल मैंने केवल आपके सामने 10 वन वर्ड्स क्लियर किए थे, आज बच्चे इससे आगे आपको लेकर के चलूंगा। सबसे पहला वर्ड है बेटा होमिसाइड, लाडले होमी। होमी किसके लिए आता है लाडले, आप बोलेंगे भैया ह्यूमन के लिए आता है। होमी किसके लिए आता है मेरे प्यारे बच्चे, ह्यूमन के लिए आता है। तो जब भी कभी आपने किसी इंसान की हत्या कर दी, यानी किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान की हत्या की, दैट इज होमिसाइड। दैट इज मेरे प्यारे बच्चे होमिसाइड यानी किसी इंसान की हत्या, होमिसाइड किसी इंसान की हत्या। सुसाइड बेटा खुद की हत्या, यानी मेरे लाडली यहां पर सीधा सीधा हो गया सेल्फ साइड भी आप इसे बोल सकते हैं। मर्डर ऑफ वन सेल्फ डेलिबरेटली, बच्चे डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। क्या मेरे भाई, जानबूझकर। जब आप जानबूझकर किसी मतलब अपनी खुद की हत्या कर लें, दैट इज बेटा डेलिबरेटली, मतलब सुसाइड हो गया। अबोर्टिसाइड, जब आप बेटा जी अपनी किसी मतलब एक तरीके से भ्रूण की हत्या, सीधी सी बात है बेटा अबोर्टिसाइड कहोगे बेटा जी मर्डर ऑफ वंस फियोटस, जिसको हम बोलते हैं अबोर्शन, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फियोटिसाइड, इसी को आप बोलते हैं बेटा फेटिसाइड, यानी कि एक तरीके से गर्भपात, जब कोई महिला मतलब गर्भ के अंदर बच्चे की हत्या करा दे। इनफेंटिसाइड बेटा नवजात शिशु की हत्या। हिर्रिसाइड बेटा अपने मास्टर की यानी कि अपने मालिक की हत्या। जीनोसाइड कत्लेआम होता है, नरसंहार होता है, मर्डर ऑफ रेस हो गया। एमिसाइड बेटा किसी भी अपने दोस्त की हत्या। सैनिसाइड बेटा जी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या। और वेटिसाइड मेरे भाई किसी भी दार्शनिक की हत्या, प्रोफिट की हत्या। और डाइसाइड मेरे प्यारे बच्चे सीधा सीधा मर्डर ऑफ गॉड। डाइसाइड क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा मर्डर ऑफ गॉड हो जाएगा। डाइसाइड सिंपली मींस दैट मेरे भाई मर्डर ऑफ गॉड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आपने बोला भैया नहीं है। और कुछ वर्ड सीखते हैं आज। एविसाइड बेटा पक्षियों की हत्या। और अगर मैं यहीं से कह दूं अवायरी, तो आप प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। लेकिन अगर एपायरी कर दूं तो एपायरी हो जाएगा बेटा एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो एवी रूट होता है वो किसके लिए आता है बेटा, पक्षियों के लिए आता है। और पक्षियों के अध्ययन को आप क्या बोलते हो बेटा, ऑर्निथोलॉजी बोलते हो भाई। क्या बोलते हो लाडले, ऑर्निथोलॉजी बोल देते हो। इंसेक्टिसाइड बेटा किसी इंसेक्ट की हत्या। जर्मिसाइड लाडले जर्म्स की हत्या। कैनिसाइड कुत्ते की हत्या। फिल्लीसाइड बेटा अपने बच्चे की हत्या, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हरपेंटी या सरपेंटिसाइड बेटा सांपों की हत्या। असैसिनेशन बेटा स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और शब्द भी इंपॉर्टेंट है। असैसिनेशन का मतलब होता है जब भी कभी किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या की जाए या फिर पॉलिटिकल रीजंस से हत्या की जाए, दैट इज असैसिनेशन। जैसे इंदिरा गांधी जी का क्या हुआ, असैसिनेशन हुआ। राजीव गांधी जी का क्या हुआ, असैसिनेशन हुआ। और भी हमारे बहुत सारे नेताओं का क्या हुआ है बेटा इतिहास के अंदर, असैसिनेशन, यानी कि बेटा राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। और यूथनेसिया लाडली इच्छा मृत्यु होती है। यूथनेसिया का मतलब क्या लाडली, इच्छा मृत्यु। क्या मेरे भैया, इच्छा मृत्यु, दैट इज यूथनेसिया। दैट इज मेरे बच्चे आपका यूथनेसिया यानी कि मेरे भाई इच्छा मृत्यु। उम्मीद करता हूं ये 20 वन वर्ड्स आज आपके याद रहेंगे। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं जल्दी से इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। ठीक है, कहां पर लेकर के चलने वाला बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस की आपको तरफ। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कल भी दी थी मैंने इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम पर, आज फिर से दे दूंगा। ठीक है, तो बेटा कल मैंने आपको मछली पर बेस्ड सारे के सारे इडियम्स पढ़ाए थे, आज उससे आगे आपको लेकर के चलूंगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा हॉर्स पर बेस्ड सभी इडियम्स को। तो हॉर्स पर बेस्ड अगर मैं बात करूं तो टू बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि एक ऐसे मुद्दे पर समय या ऊर्जा गंवाना जिससे कुछ नहीं मिलने वाला। कई बार हम कहते हैं ना, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप किसी ऐसी चीज पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, दैट इज टू बीट अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, सेम है बिल्कुल। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी लाडले गलत क्रम में काम करना। और ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज्यादा भोजन करना। क्या बेटा, बहुत ज्यादा भोजन करना। स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, बेटा विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, उसी को आप बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस, बेटा अपने आप पर काबू रखना, अपने आप पर काबू रखना। हॉर्स ट्रेड, जब बेटा आप अपनी टैलेंट के दम पर योग्यता पूर्वक मोल भाव करते हैं, दैट इज हॉर्स ट्रेड, है ना। हॉर्स सेंस, मेरे बच्चे आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होने को बोलते हैं हॉर्स सेंस। क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्स सेंस। नेक्स्ट, आ डॉग इन अ मैनेजर, बेटा अब आ गया मैं आपके सामने डॉग वाले इडियम्स पर। डॉग इन अ मैनेजर, बेकार व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको वो सुख नहीं लेने दे रहा जो उसके किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट आ गया लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी बीती बातों को दबे रहने देना चाहिए। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बहुत बुरी तरीके से लड़ना। और रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बेटा बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, है ना।
और लीड अ डॉग्स लाइफ, बहुत दयनीय जीवन जीना। टॉप डॉग बेटा कोई भी एक ऐसा मतलब एक व्यक्ति या मुद्दा जो बहुत फेमस है, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा टॉप डॉग। अंडर डॉग यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके हारने की पूरी पूरी उम्मीद है कि तो गया। और इन द डॉग हाउस यानी बेटा एक ऐसा घर जहां पर हमारा कोई अपना ही हमसे नाराज है, उसी को हम बोलते हैं बेटा इन द डॉग हाउस। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इन द डॉग हाउस, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, पहले और चीजों को पढ़ लेते हैं। इससे आगे ये कल स्पेलिंग्स मैंने आपको दी थी बेटा 20, उम्मीद करता हूं आपने 20 की 20 स्पेलिंग्स बढ़िया से कवर की होंगी। नहीं करी तो बेटा इन 20 स्पेलिंग्स को आज फिर से ही लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है प्यारे बच्चे। ये सारी की सारी जो मेरी वोकैब्स है, आपको सबको मालूम है कि ये सारी की सारी वोकैब्स बिल्कुल अपडेटेड फॉर्मेट में, बेटा देख रहे हो कितनी बड़ी पीडीएफ है। ये सारी की सारी वोकैब्स बेटा आपकी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स की बुक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अड्डा स्टोर से भी और फ्लिपकार्ट से भी। फ्लिपकार्ट पर केवल शानू सर इंग्लिश सर्च करो, मिल जाएगी। अब एक अच्छी बात, ये जो आपकी बेटा सारी की सारी पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको कहां पर मिलने वाली है? तो बच्चे ये आपको मिलेगी इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको A to Z सारी की सारी अपडेट देता हूं। ये कल के 11 मिनट शो की पीडीएफ है, जो मैंने कल आपको बताई थी ना सारी बातें बेटा, वो वाली है ना। यहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी। आज आप सभी के प्यार से मुझे यहां पर बेटा एक तरीके से फेलिसिटेट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने आपके साथ में अपनी ये जानकारी मतलब शेयर की है। कोई भी बात होती है मेरे से रिलेटेड, वो मैं सारी की सारी आपके साथ में यहां पर शेयर करता हूं, है ना। हर क्लास की पीडीएफ बेटा आपको मैं यहां पर देता हूं। 11 मिनट शो की पीडीएफ बेटा मैं आपको यहीं पर दूंगा, ठीक है। अभी कभी जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इंग्लिश बाई शानू रावत, ऑलरेडी 45,800 बच्चों ने मुझे फॉलो किया हुआ है। यहां पर मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए बेटा क्वेश्चंस भी पोस्ट करता रहता हूं। देखो ये आपके लिए बेटा मैंने क्विज भी पोस्ट की हुई है, देखा था यहाँ पर कि कौन कितना सही जा रहा है। तो हर चीज बेटा मैं यहाँ पर आपको पोस्ट करता हूँ। आप मुझे यहाँ पर पर्सनल रिप्लाई भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर बेटा मैं आपके यहाँ पर कमेंट्स के कई बार रिप्लाई भी देता हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पे लाइव भी आता हूँ बच्चे। तो आप सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए अभी के अभी जाकर के। अभी आपको बेटा यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली पीडीएफ 11 मिनट शो की और आज की पीडीएफ बिल्कुल सेम है। आप बेटा यहाँ पर मुझे फॉलो कर लो। इंग्लिश बाई शानू रावत बेटा ये टेलीग्राम चैनल है आपका अपना, इस पर आपको बेटा मुझे फॉलो करना, ठीक है जी। चलो अभी के 11 मिनट शो की पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुनो, कल संडे है बेटा, कल मेरी मैराथन होनी थी, लेकिन कल मैराथन मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मैं आप सभी के लिए दिल्ली में रामलीला मैदान में जो महाआंदोलन हम सभी टीचर्स करने जा रहे हैं आप सभी के सहयोग से, उसमें भाग लेने के लिए आ रहा हूं। तो कल आप सभी को मैं मिलूंगा बेटा दिल्ली में, कहां पर? रामलीला मैदान के अंदर, ठीक है। तो कल क्लासेस नहीं हो पाएंगी। कल शाम को अगर मैं टाइम से लौटा तो आपकी क्लास जो MTS की नॉर्मल 8 से 9 चलती है वो मैं करूंगा। लेकिन जो कल वाली मैराथन थी बेटा वो मैंने नेक्स्ट संडे के लिए शिफ्ट करा दी है। आप सारे बच्चे तैयार रहिएगा, ठीक है। कल आपके हक की लड़ाई हम जरूर लड़ने पहुंचेंगे, बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात खुल करके बेटा रखने जा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा जी। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। बाय मेरे बच्चे, टेक केयर। लाइक करो बढ़िया से और कमेंट कर दीजिए आई एम अ विनर एंड 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर।